द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। आज हम रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने एंड क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। As an only child, E. Bright collected things like rocks, fossils and butterflies to amuse himself. जब रिचर्ड ई ब्राइट बच्चे थे तो उन्हें रॉक्स, फॉसिल्स और बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का बहुत शौक था। उनका इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने के लिए। By second grade, E. Bright had collected all 25 species of butterflies found in Reading. अब ई ब्राइट रहते थे पेंसिल्वेनिया के रीडिंग शहर में और सेकेंड ग्रेड तक आने तक उन्होंने सभी 25 स्पीशीज जो रीडिंग शहर में मिलती थी उन्हें कलेक्ट कर लिया था और उनका इंटरेस्ट बटरफ्लाइज से खत्म हो जाता। E. Bright's interest in butterflies might have waned if he had not been given a book by his mother, and the name of the book was The Travels of Monarch. उनकी मदर ने उन्हें एक बुक गिफ्ट करी, The Travels of Monarch 10, और इस बुक के कारण उनका जो इंटरेस्ट था वो बना रहा मोनार्क बटरफ्लाइज में और वो इनके बारे में स्टडी करते रहे। द बुक चार्टेड द माइग्रेशन ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज टू सेंट्रल अमेरिका। अब ये बुक किस बारे थी? ये बुक मोनार्क बटरफ्लाइज की बारे में थी जो माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका में अपने माइग्रेटरी सीजन के अंदर। At the end of the book, readers were invited to study butterflies and tag them for research. Inspired by the book, E. Bright decided to tag his own butterflies. अब इस बुक में एक एक्टिविटी थी जहाँ पे रीडर्स को टैग करना था बटरफ्लाइज को। तो ई ब्राइट जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी जो अपनी बटरफ्लाइज है उन्हें टैग करेंगे और उनके विंग्स पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को टैग करेंगे और उसे फिर वाइल्ड में छोड़ देंगे। However, the butterfly season in Reading was only 6 weeks, which made it difficult for E. Bright to tag many butterflies. क्योंकि जो रीडिंग शहर था वहाँ खाली 6 हफ्तों का साइकिल था इनका बटरफ्लाइज का, तो उनके लिए E. Bright के लिए बड़ा मुश्किल था टैग करना ज्यादा बटरफ्लाइज को। So he decided to breed the butterflies in his basement. पर उन्होंने वहां देखा कि वो खाली जिन 2 बटरफ्लाइज को उन्होंने भेजा, बहुत सारी बटरफ्लाइज भेजा पर खाली 2 बटरफ्लाइज थी जो वापस आई एंड उन्हें ये जो जॉब था बड़ा टीडियस लगा। Then in 7th grade, after losing in the country science fair, E. Bright learned that real science was about experiments rather than displays. Now, जब उनका काउंटी साइंस फेयर था वहाँ पे उन्होंने स्लाइड्स बनाई फ्रॉक के टिश्यूज की, तो वो वहाँ हार गए। पर उन्हें ये लगा कि उन्हें कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए if he really wants to win, और रियल साइंस वही है। His competitive spirit was kindled and he wrote to Dr. Urquhart for ideas. उन्होंने डॉक्टर अर्कहर्ट को लिखा कि मुझे आप कुछ आइडियाज दीजिए। उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गई थी तो उन्होंने डॉक्टर अर्कहर्ट को आइडियाज के लिए बोला और उन्होंने आइडियाज दिए भी जो उन्हें थ्रू आउट उनके हाई स्कूल में उन आइडियाज ने बिजी रखा, उन पे वे काम करते रहे। In 8th grade, E. Bright tried to show that a species of beetle was responsible for a viral disease afflicting the monarch caterpillar. 8th grade में उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि जो monarch caterpillar में वायरल डिजीज है उसके लिए बीटल रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने क्या किया, कैटरपिलर्स को बीटल्स की प्रेजेंस में रेस करने की कोशिश की। बहुत अच्छी चीज की उन्होंने। Though his project did not yield tangible results, E. Bright did win an award for effort. तो इन्होंने ये कुछ फाइंड किया पर इसके लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई ज्यादा अप्रिसिएशन मिली, पर उन्हें अप्रिशिएट किया गया कि एटलीस्ट उन्होंने कुछ एफर्ट्स किए हैं। In 9th grade, he tested the theory of how viceroy butterflies copy monarch butterflies for their survival. और इसके लिए he got first prize in the zoology division of county. E. Bright ने फिर ये फाइंड किया कि जो monarch बटरफ्लाई है उन्हें कौन खाता है, उन्हें स्टार्लिंग बर्ड खाता है। और साथ में ये थ्योरी तो पहले ही थी कि वाइसरॉय मोनार्क को कॉपी करते, पर मोनार्क को कौन खाता है ये उन्होंने फाइंड किया और उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला काउंटी में, राइट, और भी एक प्राइज मिला। In high school, he thought of a simple question that would have life-changing implication for his career. What is the purpose of 12 tiny gold spots on a monarch pupa? अब वो ये सोचने लगे, इस पे काम करने लगे कि जो monarch pupa के wings में gold spots है, उनका क्या काम है? Richard and a fellow science student worked on a device which would provide the answer to this question. उन्होंने और उनके एक फेलो साइंस स्टूडेंट ने एक डिवाइस बनाया जिसने ये बताया कि जो हार्मोन है ये बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये हार्मोन
आपके गोल्ड स्पॉट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके कारण दिस प्रोजेक्ट गेव हिम अ चांस टू वर्क एट वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और ये लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट था। एंड देन इट ऑल्सो गॉट हिम एन एंट्री इनटू एन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, एंड देयर उनको फिर से प्राइज मिला और वो उनको फिर से चांस मिला आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का। He continued working on this project which won him the first prize at the international fair and gave him a chance to work for the US Department of Agriculture. उन्होंने अपने इसी प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश की, फिर से वो इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसने उन्हें फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी काम करने का मौका दिया। As a next step in the project, Ebright grew cells from the monarch's wings to expand on his theory. The cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spot. अब उन्होंने सेल डेवलप करने की कोशिश करी और उन्होंने कहा जो सेल तभी डेवलप करेंगे जब उनको वो हार्मोन मिलेगा गोल्ड स्पॉट से। Next summer, after completing his first year at Harvard University, Richard went back to the Department of Agriculture. वो वापस अपने Department of Agriculture में चले गए जब उन्होंने अपना फर्स्ट ईयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्लीट किया, और फिर वहां जाके भी उन्होंने काफी काम किया। He succeeded in identifying the hormone's chemical structure. उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर, वही हार्मोन जो गोल्ड स्पॉट प्रोड्यूस करते थे, उसका केमिकल स्ट्रक्चर उन्होंने फाइंड आउट किया। Following this, he discovered how cells could read their DNA. ना सिर्फ इतना, उन्होंने ये भी फाइंड किया कि जो सेल्स हैं वो किस तरीके से डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है, डीएनए के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है उसे पढ़ लेते हैं। Peterson states that if Richard manages to prove his theory, it will revolutionize the understanding of life and life's processes. पीटरसन कहते हैं कि अगर रिचर्ड अपनी थ्योरी को मैनेज कर लेते, प्रूव कर देते हैं, तो इससे जो लाइफ और लाइफ प्रोसेसेस हैं उन्हें समझने में बहुत मदद मिलेगी, एंड इट विल गिव सम आइडियाज प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स। While working on expanding this theory with his colleague James R. Wang, Ebright also graduated from Harvard University. Ebright ग्रेजुएट हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने सेकेंड जो पोजीशन थी वो उन्हें मिली, और बहुत बड़ी बात थी। Peterson writes, Ebright not only is a gifted scholar but also a debate champion, an all-round sports person, and an expert photographer. So he is a gifted scholar थे, वो एक डिबेट चैंपियन थे, ऑल राउंड स्पोर्ट्स पर्सन थे, और ना सिर्फ इतना, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी हैं। खाली साइंटिस्ट नहीं थे, उन्होंने अपने जो शौक थे वो जिंदा रखे। While competitive, Richard also believes in giving the best efforts that he could. अब वो हमेशा उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, पर वो अपनी बेस्ट जॉब देना चाहते थे, इसीलिए वो विनर बने। His scientific curiosity, coupled with an intelligent mind and a will to win, has given Richard every opportunity to become a brilliant scientist. Richard brilliant scientist इसलिए बने क्योंकि उनमें जानने की इच्छा थी, उनमें एक इंटेलिजेंट माइंड था और एक जिद थी जीतने की। So उनको हर अपॉर्चुनिटी मिली इन्हीं क्वालिटीज के कारण, जिससे वे एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट बन गए। Peterson believes this combination. Thanks for watching. Please do like, subscribe and share.